नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं, लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। ये शेर नवाबगंज की सरजमीन से निकल के बहुत सारे डॉक्टरों ने सही बैठा है, लेकिन आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ वो उनका जो तारुफ है सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो एक आज अच्छे मुकाम पे पहुँचे, बल्कि इसलिए भी है कि वो मेरे साथ भी पढ़े हैं 2009 और 10 में श्री कृष्णा इंटर कॉलेज से। कोई बहुत ज़्यादा संपन्न परिवार से वो नहीं रहे, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी मशक्क़त के बदौलत लगातार आगे बढ़ते रहे और आज उन्होंने पीएचडी जो है फार्मेसी में करने के बाद एक ख़ास मुकाम हासिल किया है। उन्होंने डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा ये सब किया जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद अपनी जो रिसर्च है उसके क्षेत्र में उन्होंने हड्डियों पर एक ऐसी रिसर्च की है जिसमें उन्हें जामिया हमदर्द से सम्मानित किया जाएगा 28 तारीख को। दानिश रशीदी साहब जो कि हमारे साथ पढ़े भी हैं 2009-10 में, तब से ही वो उतने होनहार थे और लगता था कि वो कुछ खास करके जाएंगे, और उन्होंने 10-11 साल के बाद वो करके दिखाया। आज हमारे साथ मौजूद हैं। नवाबगंज की सरजमीन रही वो पले बड़े और यहाँ से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई जो तालीम थी वो पूरी की। हमारे साथ हैं, हम तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे। एक इंट्रोडक्शन और एक तारुफ तो यही है। वैसे तो आप हमारे साथ क्योंकि पढ़े हैं, तमाम चीज़ें आप हमारे बारे में जानते हैं, हम आपके बारे में जानते हैं। कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम आपका जो सब्जेक्ट है उससे जुड़ी बातों पर बात करें। जी, बहुत शुक्रिया समीर भाई। जितना भी आपने दिया वो बहुत अच्छा तारुफ दिया मेरा। मैं इतने इस लायक था भी नहीं जितना मुझे आपने बना दिया। बाकी आप सब लोगों की दुआ थी, मेरे माँ बाप का साथ था, दुआएं थी सब लोगों की। तो आज थोड़ा बहुत मैं जिस मंजिल पे पहुंचा हूँ, जो भी मेरे पास आज हासिल है, वो सब आप लोगों की दुआओं की बदौलत हुआ है। मैं शुरुआत यहाँ से ही करना चाहता हूँ। श्री कृष्णा इंटर कॉलेज से आपने 12वां पास किया 9-10 में, उसके बाद आप जामिया हमदर्द चले गए। ये पूरा 10-11 साल का जो सिलसिला है, इसको किस तरह से जो सफ़र है, किस तरह से आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, थोड़ा सा उस पर बताएं, फिर हम आगे की तरफ। जी, जैसा कि आपको पता था कि जब हम 9-10 में अपने 2009 में हम लोग साथ थे, 12th में हम लोग पढ़ते थे, तब थोड़ा बहुत एंकरिंग का भी शौक था, तब हम आपके साथ में शेयर करते थे। उसके बाद में फिर दिल्ली चला गया। मैंने जामिया हमदर्द से वहाँ पहले डी फार्म किया, फिर बी फार्म किया, फिर एम फार्म किया, और मैंने फिर PGDRA भी किया था, बट इत्तेफाक से मैंने उसका एग्ज़ाम छोड़ रखे थे, मैं बिजी था उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर मैंने PhD में मेरा एडमिशन हो गया था। उससे पहले जब मैं एम फार्म कर रहा था, तो एम फार्म के दौरान भी मेरी एक रिसर्च हुई थी, पब्लिश हुई थी, वो बहुत बड़े जर्नल में वो भी आई थी। मैंने डिप्रेशन पे काम किया था। उसके बाद मेरा जो रुझान हुआ था वो मेरा हड्डियों की तरफ ज़्यादा हुआ। ऑस्टियोपोरोसिस में मैंने काम किया। ऑस्टियोपोरोसिस एक इस तरह की कह सकते हैं कि बीमारी है कि जो खासकर महिलाओं में ज़्यादा होती है। जब मीनोपॉज का टाइम हो जाता है, उसके बाद में एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। वो जो कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं उनको ही ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी दवाएँ ऐसी थी, बट मेरा रुझान ये हुआ कि जब मार्केट में ऐसी दवाई हैं फिर भी कुछ काम नहीं कर पा रही, वो मैनेजमेंट का काम करती थी। हमें फ़र्क समझना पड़ेगा। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में थोड़ा सा ये फ़र्क होता है कि वो बिल्कुल क्योर करता है ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट का ये है कि वो एक तरह से रोकथाम करता है। तो एक रेलॉक्सिफिन नाम की एक दवा आती थी मार्केट में, तो मैंने उसको देखा, तो उसकी जो बायोबिलिटी होती है, बायोबिलिटी का मतलब ये होता है कि ड्रग हम जितनी दे रहे हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स ब्लड के अंदर उतनी नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि वो ओरल हम जब मुँह के द्वारा लेते थे तो वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म करती थी, मीन्स लिवर में जाके वो मेटाबोलाइज हो जाती थी। तो ये उस ड्रग के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने फिर उस ड्रग को लिया, जो मैंने जो फॉर्मुलेशन बनाई उसको हम नैनो फॉर्मुलेशन बोलते हैं। बहुत नैनो उसका पार्टिकल साइज़ होता है। तो उसको मैंने नैनो स्टेनलास्टिक जेल बनाया। फिर मैंने उसको चूहों के ऊपर परीक्षण किया। करने के बाद मैंने एक फीमेल मॉडल लिया, मतलब जो चूहे जो होते हैं, मैंने फीमेल चूहे लिए। फीमेल चूहे लेने के बाद में क्या हुआ कि मैंने उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस इंड्यूस करवाई। वो उसकी ओवरी निकाल के उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस इंड्यूस करवाई। तो उससे क्या हुआ, उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस इंड्यूस हुई। जो मैंने फॉर्मुलेशन बनाई थी नैनो फॉर्मुलेशन स्टेनलास्टिक जेल जिसको बोलते हैं, मैंने फिर उसको उसके ऊपर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में जब मैंने देखा, उसका रिजल्ट चेक किया मैंने कुछ महीनों के बाद में, तो जो हमारी टैबलेट के साथ में जो रिजल्ट आ रहे थे वो मेरी जेल के साथ में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। फिर मैंने उसका पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद में उसकी मैंने चूहे की जो थी एनिमल की मैंने बोन निकाल के फिर उसका मैंने टेस्ट करवाया। मेरे जामिया हमदर्द से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। फिर मैंने एम्स में करवाया, कुछ CDRI का कुछ काम था। तो ये सारी जगह से मैंने काम करा के मैंने फिर पूरी रिसर्च कंबाइन की। फिर मैंने इसको बहुत बड़ा जर्नल था ड्रग डिलीवरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको मैंने फ्रांस भेजा। तो फ्रांस के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको देखा। देखने के बाद में उन्होंने जब उसको पाया तो उसके जो इम्पैक्ट था बहुत अच्छा था, उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से फिर उन्होंने अपने जर्नल में उसको पब्लिश किया। तो इस वजह से मुझे जामिया हमदर्द में वो उसका थोड़ा रिकग्नाइज मिलेगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आपकी रिसर्च कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँची है, इससे किस तरह का फ़ायदा मिलेगा आने वाली
जनरेशन को या जो मौजूदा जो लोग हैं, बहुत सारी बीमारियां भी हड्डियों की आती हैं, हम कामयाबी नहीं हासिल कर पाते, तो आपके रिसर्च से किस तरह का फायदा? डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं अभी जो मेरी अभी रिसर्च पब्लिश हुई है तो उसका मैं आगे पेटेंट कराने की सोच रहा हूँ कि मैं इसको जितनी जल्दी हो सके उसको पेटेंट कराऊंगा। इससे क्या है कि जो हमारी जो एक तरह की जो प्रॉब्लम आ रही थी ऑस्टियोपोरोसिस के साथ में, तो जो मैंने जेल बनाई वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। मीन्स अगर वो आपकी टैबलेट सपोज मान के चलने को 5 रुपये की, तो मेरा जेल का जो कॉस्ट बनेगा वो मुश्किल से 2 रुपये का बनेगा। तो आप जो एक तरह से कह सकते हैं कि वो बहुत जो गरीब तबके के लोग होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होने के बाद हड्डियाँ बहुत कम, कहते हैं कि ज़्यादा उम्र होगी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, तो उस वजह से वो जेल अगर आप अप्लाई करेंगे, कम क्वांटिटी में आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। बाकी अभी क्लिनिकल ट्रायल का फेस चलेगा उसका, तो उसके बाद देखते हैं उसके क्या रिजल्ट और आते हैं क्लिनिकल ट्रायल। बाकी अभी तक की जो मेरी रिसर्च है वो यही है कि अभी तक जो मैंने किया है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगी और बहुत ज़्यादा उसका जो वायबिलिटी है वो इन्हांस हुई है, उसकी ऑस्टियोपोरोसिस है वो मैंने काफ़ी हद तक ठीक करने की कोशिश की। बस 1-2 सवाल और हैं, क्योंकि 11 साल आपने, मैं समझता हूँ नवाबगंज में जितनी डिग्री आपके पास है फार्मेसी की, किसी के पास नहीं होंगी, तो ये पूरा डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, लगन थी आपकी तरफ, आपके जहन में था कि मुझे एक ख़ास मुकाम हासिल करना है। नवाबगंज में डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, गिनती नहीं है, इतने सारे हैं, और फार्मेसी में बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे, आप पहुँचे हैं। ये पूरा सफ़र किस तरह का रहा? देखिए मेरा शुरू से ऑब्वियसली जब रुझान तो हर किसी का ये होता है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर, वो किस्मत कह लीजिए, इत्तेफाक कह लीजिए, मैं शायद उस लाइन में नहीं पहुंच पाया। फिर मुझे फार्मेसी की लाइन मैंने चूज़ कर ली, तो मैंने फिर शुरू में अपनी पूरा मैंने जो अपना रुझान लगाया फार्मेसी की तरफ लगाया। मैंने सोच लिया था जब मैं एडमिशन मैंने लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ बन के निकलना है। कि फिर मैंने सोचा, मैं जब डी फार्म एम फार्म कर लिया तो मैंने सोचा PhD मुझे ज़रूर करना है कि मुझे कहीं ना कहीं साइंटिस्ट की जो पोस्ट है मुझे उसको पाना है, और इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक मैं उसके पास आ चुका हूँ और देखते हैं आगे इंशाल्लाह अल्लाह जहाँ ले जाता वहाँ जाएंगे। बस एक बात तो और जानना चाहता हूँ, श्री कृष्णा इंटर कॉलेज से आप पास आउट हैं, वहाँ के टीचरों का कितना बड़ा रोल है आपकी इस कामयाबी में? माँ बाप के अलावा जो दूसरा रोल होता है वो टीचरों का होता है, तो किस तरह की? डेफिनेटली टीचर का बहुत बड़ा रोल है। मेरी लाइफ में जितने भी टीचर रहे, चाहे वो IB सर रहे, नितेश सर रहे, मुकेश सर रहे, आशीष सर रहे, मोहम्मद अली सर रहे, मेरा इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पढ़ाई के इत्तेफाक से हो, किसी भी लिहाज से वो हर तरह से मुझे सपोर्ट किया गया। मुझे कभी भी किसी बात की ज़रूरत होती थी, मुझे हमेशा मेरे सपोर्ट करने के लिए टीचर्स मेरे लिए खड़े रहे, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मुझे कभी भी कोई चीज़ याद आती तो मुझे जो हमारा 12th का जो बेस होता है किसी बच्चे के लिए, मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा जो है वो अपना 12th का बेस हमेशा क्लियर करके चले, क्योंकि जो 12th में आप पढ़ोगे ना वो ताउम्र आपके काम में आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो भी आपके व्यूअर्स हैं कि जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत मेहनत से और लगन से पढ़ें, क्योंकि यही चीज़ जो आप पढ़ोगे ना वो आपको आगे जाके काम में आएगी, चाहे वो MBBS में जाए, चाहे फार्मेसी, किसी भी फील्ड में जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप मेहनत से पढ़ें 12th को अपने। आप जब हमारे साथ पढ़ते थे तो मंच पर बहुत सारे काम करते थे, बहुत मिमिक्री आर्टिस्ट भी बड़ी ज़बरदस्त हुआ करते थे। अपनी ज़िंदगी में इस पढ़ाई लिखाई के बाद, अपनी मुकाम हासिल करने के बाद मनोरंजन के लिए क्या कर पाते हैं, चाहे तो थोड़ा बता सकते हैं? मुझे आज भी बहुत शौक है, मुझे स्टेज का बहुत ज़्यादा वो रहता है। मैं डेफिनेटली मतलब एक बात कहना चाहूँगा, मैं हमदर्द में कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो मैं अल्लाह के रहम करम से वहाँ मुझे मतलब सपोर्ट काफ़ी लोग करते हैं। वहाँ पे मेरे टीचर जो जामिया हमदर्द के हैं मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस दौरान मुझे स्टेज के लिए, और जब भी कोई बड़ा एक्टर या कोई भी आती थी, सेलिब्रिटी आती तो मुझे ही आगे करते थे, उसके लिए मैंने काफ़ी स्टेज वहाँ संभाला है। और RJ का मैंने थोड़ा कोर्स किया था तो मुझे उसका थोड़ा सा आदत पड़ गई थी, बाकी आप लोगों की दुआएं थी। जी चलिए, बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। आप नवाबगंज का और श्री कृष्णा इंटर कॉलेज का नाम रोशन करते रहें, बिल्कुल, और लगातार मुकाम और बुलंदी हासिल करते रहें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे दानिश, और मैं अब लफ्ज़ों को बदल के डॉक्टर दानिश कह दूँ तो गलत नहीं होगा। जब हमारे साथ पढ़े थे तो वो दानिश थे, लेकिन आज डॉक्टर दानिश हो गए, और आज उनका नाम ना ही सिर्फ अखबारों में है बल्कि नवाबगंज के हर उस युवा के जहन में है जो उनको देखता है, क्योंकि उन्होंने भी गरीबी से उठकर तमाम मुकाम हासिल किए हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नवाबगंज की सरज़मीन और नवाबगंज की मिट्टी कुछ ऐसी रही है कि यहाँ पर तकरीबन 50 से 100 डॉक्टर अब तक निकल चुके हैं, जिसमें श्री कृष्णा इंटर कॉलेज के सबसे ज़्यादा डॉक्टर हैं। और अब फार्मेसी के क्षेत्र में एक हीरे का 2009 दौर में एक शुरुआत हुई थी, और वो आज एक सितारा बनकर जो है जगमगा रहा है। हमारी ढेरों दुआएं हैं उनके लिए, वो आगे बढ़ते रहें और नाम रोशन करते रहें। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।